जीवाहणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तेतराम। भक्ति में एक भाव सखा भाव का, इसमें भक्त प्रभु को अपना सखा मानता है। वो सखा अर्थात मित्र, जिससे कुछ भी गोपन ना रहे, और मित्र एक दूसरे के कल्याण में पूरक होते हैं। वे सदैव एक दूसरे के दोषों को नष्ट कर गुण की ओर अग्रसर करने का ही प्रयत्न करते हैं। आपत्ति आने पर छोड़ते नहीं हैं और यथासंभव यथाशक्ति एक दूसरे की सहायता करते हैं, पाप से रोकते हैं और भलाई में लगाते हैं। सख्य भक्ति का एक दृष्टांत है। दो मित्र थे, परस्पर बड़ा स्नेह था। एक बार कहीं यात्रा में जा रहे थे। जंगल में सघन वृक्ष की छाया में थके मांदे दोनों बैठकर विश्राम करने लगे। एक मित्र की जांघ पर अपना सिर रखकर दूसरा मित्र सो गया। एक जाग रहा था। तब तक वृक्ष के कोटर से एक सर्प निकला और सोए हुए मित्र की ओर बढ़ा। जागने वाले मित्र ने सर्प को टोककर उससे आने का अभिप्राय पूछा। सर्प ने कहा, यह मेरा पूर्व जन्म का वैरी है, मैं इसका खून पीऊंगा। मित्र ने कहा कि तू मेरा खून पी ले, मेरे मित्र को छोड़ दे। परंतु सर्प ने स्वीकार नहीं किया। तब मित्र ने विचार किया कि अगर सर्प इसे काटेगा तो मेरे मित्र की मृत्यु हो जाएगी और इसे चाहिए केवल खून ही। तब उसने सर्प से पूछा कि तुम्हें किस अंग का खून पीना है, मैं वहीं का तुम्हें दे दूं। सर्प ने कहा, मुझे तो इसके कंठ का खून चाहिए। बस फिर क्या था। मित्र ने अपनी बगल से छुरी निकाली और अपने सोए हुए मित्र के कंठ की त्वचा को थोड़ा सा चीरकर खून निकालकर एक पत्ते पर सर्प को दे दिया। सर्प ने वह रक्त पिया और पीकर चला गया। इधर इस मित्र ने अपने उस सोए हुए मित्र के कंठ पर पट्टी बांध दी। यद्यपि सोया हुआ मित्र जब उसके कंठ पर छुरी चलाई गई तब जाग गया था, परंतु उसने नेत्र मूंदे ही रखे। जगने पर कंठ में बंधी पट्टी देखकर भी और कष्ट का अनुभव होने पर भी अपने मित्र से न कुछ कहा न कुछ पूछा। अब दूसरे मित्र से ना रहा गया। उसने स्वयं उससे जब कहा कि मैंने तुम्हारे कंठ पर छुरी चलाई, परंतु तुमने कुछ भी पूछा नहीं, जागकर भी सोए रहे, इसका क्या कारण है? तब उस मित्र ने कहा, हे सखा, हे मित्र, मुझे दृढ़ विश्वास है कि मेरा मित्र जो कुछ भी करेगा मेरे कल्याण के लिए ही, अतः पूछने का कोई प्रश्न ही नहीं। यह है मित्रवृत्ति और विश्वास का उदाहरण। अनुकूलता हो या भयंकर प्रतिकूलता, एक ही दृढ़ विश्वास बना रहे कि श्री हरि जो करते हैं मेरे कल्याण के लिए ही। यह विश्वास अंतर में दृढ़ हुआ नहीं कि हमें अनुभव होने लगेगा कि प्रतिकूलता के समय जितना हरि का सामीप्य आनंद मिलता है वह अनुकूलता में संभव ही नहीं। विपन्नता और अस्वस्थता की दशा में प्राय संसारी जन हमें स्वतः ही त्याग देते हैं। हमें खूब एकांत मिलता है और उनके अतिरिक्त किसी की स्मृति भी नहीं होती। सांसारिक प्रपंचों से हमें सहज ही मुक्ति मिल जाती है। इसीलिए तो महारानी कुंती भगवान कृष्ण से वर मांगती हैं कि हे केशव, पग पग पर हमें विपत्तियों का सामना करना पड़े ताकि आपका सामीप्य सानिध्य हमें सदैव प्राप्त होता रहे। सदैव स्मरण रखें, प्रभु जो भी करते हैं हमारे कल्याण के लिए ही करते हैं। तो अपनी चाही हो, यह कोई प्रसन्नता की बात नहीं है। श्री हरि जो चाहते हैं वह हमारे जीवन में घटे और हमें उन पर इतना विश्वास हो
कि वे जो भी कर रहे हैं केवल मेरे कल्याण के लिए ही कर रहे हैं, और बड़े आनंद से, सहज भाव से हम उन परिस्थितियों का सामना करें और नतमस्तक रहें श्री हरि की अहेतुकी कृपा करुणा के लिए। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।